के लिए तुम इमामों को ही सोचते हो कि हमारी औरत का कपड़ा भी इमाम धो के आ जाए, हमारे घर की नाली भी इमाम साफ कर दे। सारी चीजों के लिए तुम इमाम को परेशान करते हो हैं। कान में अजान भी इमाम देगा, मुर्गा भी इमाम हलाल करेगा, हर काम इमाम साहब करेगा, ऐलान भी इमाम साहब करेगा तुम्हारा। बाबाजियों से, मुल्लाजियों से जो ये लोग चिढ़ते हैं ना, संत साधुओं से, मैं सबके लिए कह रहा हूँ मेरे भाइयों, इनसे न चिढ़ो, संसार इनके लिए चलती है। ये गलती करते हैं तो ये तौबा भी सबसे पहले कर लेते हैं। फिर आलिमों को भी मजबूरी में, जब माँ की बहन की कोई गाड़ी दे रहा है सामने से खड़ा होकर, छोटे छोटे बच्चे इनके आलिमों के लिए माँ बहन की गाड़ी दे रहे हैं, तो फिर आलिम क्या करेगा? मस्जिद में रहेगा। वजह क्या, क्यों दे रहे हैं? वजह यह है कि आलिम थे जो वो सी मुख्तार की सपोर्ट में थे कुल्लम कुल्ला, और राजनीति कर रहे थे। मतलब आलिम राजनीति कर रहे थे। राजनीति तो मेरे भाई फारूक नहीं चाहिए। यह आलिमों की सबसे बड़ी गलती थी जो मेवात के आलिमों ने राजनीति को छोड़ दिया, इसलिए इनको भोगना पड़ रहा है मेरे भाई। और एक इमाम की सुनाई दे रहा है, नंदेरा बास में है शायद, मेरे हिसाब से नंदेरा का ही इमाम है वो, तो उसकी भी सुनाई दे रहे हैं। कल एक आदमी बता रहा था, लेकिन उसकी मैं कंफर्म नहीं कह सकता हटा है कि नहीं हटा, लेकिन 3 इमामों की कंफर्म सुनाई है। 3 इमाम हट चुके हैं, वो अपने घर जा चुके हैं और इसी वजह से हटे हैं। अब से पहले मेरे भाई को तो ये फरमान भी भेजा गया था गांव वालों द्वारा कि तुम्हारा इमाम साहब नुकसान कर रहा है, हमारी वोटों को कोठी वालों की तरफ से भेजा गया है, हमारा इमाम साहब नुकसान कर रहा है। तो उसके पास उससे कहा भी गया था कि यार तुम छुट्टी ले लो, उससे कहा गया था कुल के तुम छुट्टी ले लो, लेकिन वो बात टाल मटोल कर दी थी। ठीक है, तो बेहतर है, मैं तो अइम्मा से कहना चाहता हूँ मेरे भाई, तिजारत कर लो। इनको खबर जब चलेगी, जब इनके नमाज जनाजे पढ़ाने के लिए इमाम नहीं मिलेंगे, इनको खबर तब चलेगी जब कान में अल्लाहू अकबर कहने वाला इमाम नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ ऐसी बात नहीं है। और आलिमों के ऊपर टिप्पणी करना बंद कर दो, हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूँ मेवात वालों, खुदा के लिए आप देख लो, अगर आलिमों के पीछे पड़ोगे ना, खुदा की कसम खुदा तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। फिर तुम्हारे कोई रहम, कहीं से कोई भीख नहीं है जो तुम्हें, कहीं से कोई डर नहीं जो तुम्हें बचा सकता है। अगर आलिमों के खिलाफ तुम बोलोगे, आलिमों के खिलाफ जहर उगलोगे, उलमा को गाली गलौज करोगे, इमामों को परेशान करोगे, तुम क्या देते हो? साल में कितना अनाज देते हो तुम? हैं? कितना अनाज देते हो तुम? 10 किलो अनाज देते हो, और उस 10 किलो अनाज